Hello everyone, welcome to class 11th physics, chapter number 2 units and measurement, lecture number 2.6 accuracy, precision, errors and measurements, types of error, systematic error, random error, list count error। तो ये सब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। आई होप सबको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, और 110% आपको समझ में आएगा। सब क्लियर कब आएगा? जब आप पूरा वीडियो देखोगे तब। ओके, चलो। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो देखो कि हर एक आपकी जो मेजरमेंट होती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है और जो ऑब्जर्वर है, कि मतलब जो रीडिंग ले रहा है, ठीक है, उनकी रिलायबिलिटी पे डिपेंड करेगी। क्लियर, उनकी स्किल पे डिपेंड करेगी। क्लियर, तो आपको भी पता है कि आप अगर आप सेम मेजरमेंट रिपीट करो तो हर बार आपको रीडिंग सेम नहीं मिलती। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मानो कि एक स्केल है, ठीक है, एक वायर है आपकी, एक मेटल की वायर है, ये यहाँ पे एक वायर है और मैं आपको बोलता हूँ कि ये वायर की लेंथ आपको मेजर करनी है। तो आपने फर्स्ट टाइम मेजर किया तो आपको मिला कि चलो 10.2 सेंटीमीटर है। सेकेंड टाइम आपको मिला 10.3 सेंटीमीटर है, फिर 10.2 फिर से मिला, फिर 10.1 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ना वो सेम नहीं मिलती आपको हर बार। ठीक है, तो आपको भी पता है कि अगर आप रिपीट करोगे मेजरमेंट, पर्टिकुलर ऐसी काफ़ी पर्टिकुलर मेजरमेंट्स होती है जिनको आप रिपीट करोगे तो आपको प्रिसाइज सेम रिजल्ट वापस नहीं मिलता। ठीक है, तो आपकी ये जो इनपरफेक्शन है, ठीक है, कि इनपरफेक्शन इन टर्म्स की जो ये रिज़ल्ट अलग अलग आती है, उनको हम दो वेज में डिफाइन करते हैं। तो एक कौन है आपकी एक्यूरेसी है और दूसरी कौन है आपकी प्रिसीजन है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्यूरेसी लेते हैं। तो एक्यूरेसी क्या है कि आपकी जो मेजरमेंट होगी वो ट्रू मेजरमेंट से कितनी क्लोज्ड है। जितनी ज़्यादा क्लोज्ड उतनी ज़्यादा उनकी क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। पीछे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा दोनों साथ में, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, जितनी ट्रू वैल्यू से क्लोज्ड होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। यस और नो? चलो फिर प्रिसीजन। तो प्रिसीजन के लिए देखो यहाँ पे, तो इट टेल्स दी व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि आप कितना मिनिमम मेजरमेंट वहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं सिंपल बोलूँ कितना डिटेल में रिजॉल्व करके। ठीक है, तो प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। अब देखो मैं आपको बोलूँ कि मानो कि एक स्केल है आपकी, यहाँ पे है तो अगर आपको दिखा देता हूँ, नहीं है मेरे पास अभी। तो स्केल से आप मिनिमम कितना मेजरमेंट ले पाओगे? 1 mm। ठीक है, फिर आप जाओ वर्नियर कैलिपर पे। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 10 mm मतलब 0.1 mm। फिर आप जाओ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पे, 1 डिवाइड बाई 100 mm मतलब 1 mm का 100 पार्ट भी आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो उनकी रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो उनका प्रिसाइजनेस भी, रीडिंग का प्रिसाइजनेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका लिस्ट काउंट ज़्यादा होगा जो इंस्ट्रूमेंट, देखो कि आप स्केल से मिनिमम कितना मेजरमेंट ले पाओगे, 1 mm। ठीक है, आपकी जो स्केल होती है ना, ठीक है, उनसे आपकी जो वर्नियर कैलिपर होगी उनसे 1/10 mm मतलब 1 mm का 10th पार्ट। आपकी जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होगी उनका 1/100 mm मतलब 1 mm की भी कौन सी पार्ट, 100 पार्ट। तो देखो रिजोल्यूशन किसकी ज़्यादा है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। तो अगर ये तीनों इंस्ट्रूमेंट से मैं कोई मेजरमेंट लूँ, ठीक है, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग मुझे कौन देगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। समझ में आ कि नहीं आपको? क्लियर, वो आपको क्या देगा, डिटेल में देगा। क्लियर, तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग कौन देगा मुझे, ये तीनों के अंदर स्केल, वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर सबसे ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग कौन देगा मुझे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आगे आपको एक और एग्जांपल है जहाँ पे मैंने एक्यूरेसी प्रिसीजन आपको एक्सप्लेन किया है। तो देखो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजनेस समझना है। ठीक है, तो आपको मानो कि ये आपके सामने यहाँ पे बोर्ड ऐसे रखा है और फायरिंग करना है आपको। ठीक है, तो आपकी बुलेट, अगर मानो कि 4 बुलेट आप फायर करते हो, 4 बुलेट, ये देखो सेंटर आपका टारगेट होगा ना, अगर चारों यहाँ पे लगेगी
तो ये जो होगा ना वो क्या होगा, एक्यूरेट भी होगा और साथ में क्या होगा, प्रिसाइज भी होगा। क्लियर, समझ में? क्योंकि आपका गोल कहाँ पे था, ये वाला आपका गोल था, तो वहाँ पे तो है, और साथ में ये चारों एक दूसरे से पास पास भी है, मतलब प्रिसाइज भी है। अब देखो मानो कि यहाँ पे ऐसे हुआ कि ये फायरिंग ना टारगेट ये आपका था एक्चुअल यहाँ पे जानी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे गई। क्लियर, तो ये देखो कि आपकी जो देखो आपकी एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या थी, क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू, क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू। तो ये आपका टारगेट है, उनसे क्लोज नहीं है, ठीक है, तो एक्यूरेट नहीं है, तो ये आपकी एक्यूरेट नहीं है। लेकिन देखो चारों जहाँ पे भी लगी एक दूसरे से बाजू बाजू में है कि नहीं, ठीक है, तो ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। समझ में आ कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर ऐसे में यहाँ पे दिखाओ कि ये जो आपकी ट्रू वैल्यू है यहाँ पे लगते हैं ऐसे, ये देखो आपकी टारगेट के अंदर, तो आपका ये गोल था ना। क्लियर, तो ये देखो एक्यूरेट है, मतलब कि जहाँ पे लगनी चाहिए वहाँ पे लग गई, लेकिन ये देखो इन सब का इंटरनली सेपरेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू दिस वन। तो ये आपकी क्या होगी, एक्यूरेट होगी बट प्रिसाइज नहीं होगी। क्लियर, समझ में आ कि नहीं? एक और एग्जांपल मैं लूँगा इनके लिए। चलो फिर ऐसे लगती है, तो देखो ये ना तो एक्यूरेट है ना तो प्रिसाइज है, नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। ठीक है, समझ में आ कि अगर आपकी जो ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है, आपका जो टारगेट होगा वहाँ पे लगेगी तो वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। अगर देखो टारगेट पे नहीं है लेकिन एक दूसरे से पास पास है तो वो कौन है, प्रिसाइज है। ठीक है, वो क्या होगी आपकी प्रिसाइज। यस और नो? तो ये आपकी क्या होगी, प्रिसाइज होगी लेकिन एक्यूरेट नहीं है। और ये देखो एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, और ये ना तो एक्यूरेट है ना तो प्रिसाइज है। चलो एक और एग्जांपल लेते। तो मानो कि एक टीचर ने क्लास में 3 बच्चों को ना एक ऑब्जेक्ट का मास मेजरमेंट करने को दिया, और ऑब्जेक्ट की ट्रू जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 0.520 ग्राम। अब देखो जो वैल्यू इनसे क्लोज्ड होगी ना, ये एक्चुअल मेजरमेंट से जो क्लोज्ड होगी वो क्या होगी, एक्यूरेट होगी। क्लियर, और जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी वो प्रिसाइज होगी। तो मानो कि फर्स्ट स्टूडेंट ने मेजर किया, तो फर्स्ट स्टूडेंट ने जब फर्स्ट मेजरमेंट लिया तो उनको मिला 0.52 ग्राम, सेकेंड मेजरमेंट मिला 51 ग्राम, थर्ड मेजरमेंट मिला 50 ग्राम। अब देखो तीनों मेजरमेंट में डिफरेंस है कि नहीं, और उनका एवरेज आपको क्या मिला, 0.51 ग्राम। अब देखो ये 0.51 ग्राम ना तो इनसे क्लोज्ड है, ठीक है, ना तो प्रिसाइज है, मतलब कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट की मेजरमेंट हुई ना तो एक्यूरेट होगी ना तो प्रिसाइज होगी। ठीक है, फिर देखो कि सेकेंड स्टूडेंट ने मेजरमेंट लिया तो फर्स्ट मेजरमेंट मिला 0.516, सेकेंड मिला 0.515 और थर्ड मिला आपको 0.514। ठीक है, और एवरेज क्या मिला, 0.515। तो ये देखो कि ये सारी जो मेजरमेंट है वो एक दूसरे से क्लोज्ड है, लेकिन देखो 0.520 और ये कितना है, 515, मतलब ट्रू मेजरमेंट से वो क्लोज नहीं है। ठीक है, इंटरनली क्लोज्ड है, इंटरनली क्लोज्ड है मतलब वो प्रिसाइज है। जैसे यहाँ पे आपने किया था ना कि देखो पास पास थे तो ये क्या था, प्रिसाइज था, लेकिन टारगेट के पास नहीं था मतलब एक्यूरेट नहीं था। तो यहाँ पे टारगेट है आपका ट्रू मेजरमेंट, ठीक है, तो उनसे पास नहीं है मतलब कि ये आपकी एक्यूरेट नहीं होगी लेकिन प्रिसाइज है। ठीक है, फिर मैं इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वही आपको दिखाता हूँ। फिर देखो ये वाली रीडिंग थर्ड स्टूडेंट की, फर्स्ट रीडिंग लिया 521 ग्राम, सेकेंड रीडिंग लिया 520 ग्राम, थर्ड रीडिंग लिया 520 ग्राम। तो देखो ये प्रिसाइज तो है इनकी तरह, ठीक है, प्रिसाइज है, ऊपर भी था, लेकिन देखो रीडिंग इनका एवरेज क्या मिला, 0.520 ग्राम, और आपकी ट्रू मेजरमेंट कौन है, 520 ग्राम, मतलब उनसे क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये एक्यूरेट भी है और इनका प्रिसाइज भी है। तो देखो यहाँ पे बोले आपको समझ में आ कि नहीं कि ट्रू वैल्यू से जो क्लोज्ड होगा
वो एक्यूरेट होगा, और जितना ज़्यादा रिजल्ट होगा उतनी वो क्या होगी, प्रिसाइज होगी। देखो यहाँ पे 0.52 था, यहाँ पे 516 है, ठीक है, क्लियर। ये 521 है, तो मतलब ये दोनों प्रिसाइज है, ठीक है, लेकिन ये वाली एक्यूरेट नहीं थी आपकी। ये दोनों है, ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। देखो यहाँ पे आपको लिख के एक्सप्लेन किया है, डेटा obtained by student are neither very precise nor accurate, individual values differ widely and also average value is not accurate, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू से मैच नहीं करती। फिर सेकेंड, द डेटा फॉर बी स्टूडेंट आर precise as they are slightly from one another but average mass is not accurate। सिंपल, क्यों, ट्रू मास से मेजर नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था, उनसे क्लोज नहीं था। फिर सी का मैंने बोला, डेटा फॉर स्टूडेंट्स आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, द रिजोल्यूशन फॉर ए इज 0.01 ग्राम, दैट फॉर बी एंड सी इज 0. मिनिमम मेजरमेंट कितना है, तो ये जो फर्स्ट स्टूडेंट का मेजरमेंट था मिनिमम वो कितना था, 0.01 ग्राम, और इनका कौन है, 0.01 ग्राम, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है। और आंसर देख के आपको एवरेज देख के पता भी चला कि एक्यूरेट भी है, समझ में आ कि नहीं। तो ये आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। चलो फिर नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे कि जितनी आपकी लिस्ट काउंट कम होगी, ठीक है, मतलब मिनिमम लिस्ट काउंट होगा, उतना ही ज़्यादा प्रिसाइजनेस होगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो आपको बोला कि लिस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। आपको पता है ना, मैंने बोला था अभी आगे कि वर्नियर का मिनिमम मेजरमेंट कितना होता है, 0.1 mm, मतलब 1 mm का भी 10th पार्ट। और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लिए क्या होगा, 0.01 mm, मतलब कि 1 mm का भी 100 पार्ट, मतलब 0.001 सेंटीमीटर और 0.01 mm। तो ये दोनों से अगर मैं मेजरमेंट करूँ ना, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से, तो मुझे जो प्रिसाइजनेस मिलेगी ना, वो कहाँ पे मिलेगी, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में। सीधी बात है, क्यों, क्योंकि उनकी लिस्ट काउंट स्मॉल है, ठीक है, क्लियर। तो वहाँ पे प्रिसाइजनेस मुझे ज़्यादा मिलेगा, क्लियर। तो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ अ स्मॉल लेंथ यूजिंग स्क्रू गेज विल बी मोर प्रिसाइज देन द सेम मेजरमेंट यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर का जो मेजरमेंट होगा वो प्रिसाइज होगा किसके कंपैरिजन में, अगर कोई स्केल से मेजरमेंट करो तो उसकी कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक्यूरेसी इन अ मेजरमेंट मे डिपेंड ऑन अ सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग द लिमिट और द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये आपको पता है, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। चलो यहाँ पे एक और आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि मानो कि एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है, एक लेंथ है जिसकी ट्रू मेजरमेंट कितनी है, 3.678। तो आप एक बार क्या करते हो कि एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो कि जिनकी मिनिमम मेजरमेंट कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, मतलब ये आपकी स्केल है कि नहीं, ठीक है, 1 mm है ना, क्लियर, यस और नो। चलो, तो उनसे आपने जो मेजरमेंट किया तो वो मेजर्ड वैल्यू आपको मिली 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये कितना है, 3.678, और आपको ये देखो 678 और यहाँ पे 0.5, ठीक है, 3.5। फिर एक आपने और इंस्ट्रूमेंट चेंज किया कि मानो कि मैं आपको बोलूँ कि आपने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया जिसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। तो उनसे जो आपको रीडिंग मिली वो कितनी मिली, 3.38 सेंटीमीटर। अब देखो 3.38 सेंटीमीटर डेसिमल में ज़्यादा है और एक कम थी, लेकिन ये इनसे पास है कि नहीं, 3.6 से कौन पास है, 3.5। तो आपको पता था ना कि जो ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू पास होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, तो ये क्या बनेगी, एक्यूरेट बनेगी। हाँ, प्रिसाइज नहीं है, लेकिन ये देखो यहाँ पे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इनकी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा, ये क्या बनेगी, ये ज़्यादा प्रिसाइज बनेगी, क्लियर, यस और नो। हाँ, ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, ये आपके प्रिसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट है, यस और नो, समझ में आ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो ये प्रिसाइज है और ये क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, आपकी एक्यूरेट होगी, समझ में आ कि नहीं सबको। चलो फिर नेक्स्ट, एरर्स इन मेजरमेंट। कि आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करो, ठीक है, तो उनको आप स्टैंडर्ड से मेजर, स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर करोगे, ठीक है, तो दोनों के अंदर आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो आपकी क्या होगी, एरर होगी। अगर मैं सिंपल बोलूँ कि ये पेन की लेंथ आपको, एक्चुअल लेंथ आपको एग्जैक्ट पता है, ठीक है, और मेजर करते हो तो एक्चुअल लेंथ से अलग मिलती है, तो ये जो डिफरेंस है ना वो आपकी क्या होती है,
एरर होती है, ठीक है। तो देखो डिफरेंस इन अ ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है उसकी, एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। आपकी ट्रू वैल्यू और आपकी मेजर्ड वैल्यू में जो भी डिफरेंस होगा वो आपकी क्या बनेगी, एरर बनेगी। तो देखो एरर की फार्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एरर विल बी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जो आप मेजर करते हो वो। तो अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेस देन द ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेस देन द ट्रू वैल्यू होगी तो एरर आपकी नेगेटिव होगी। इफ़ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज़ मोर देन द ट्रू वैल्यू तो आपकी एरर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्लियर। और देखो एरर की एक और डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर, ठीक है। तो आपकी मेजरमेंट के अंदर जो भी अनसर्टेनिटी है उनको आप क्या डिफाइन करते हो, एरर डिफाइन करते हो। तो अभी हमें एरर के टाइप्स भी स्टडी करने, तो देखो वहाँ पे एरर को हम 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के एरर्स आपकी जनरली होती है। तो फर्स्ट लेते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो देखो कि ये जो एरर होगी, क्लियर, वो वन डायरेक्शन में होगी, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, ठीक है। और आपको इनको कैसे रिड्यूस करना है, कैसे मिनिमाइज करना है, वो आपको उनकी मेथड भी पता होगी। तो वी कैन एलिमिनेट सच एरर वंस वी नो द रूल विच गवर्न देम, ठीक है। दिस एरर में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। देखो सिस्टमेटिक एरर्स के भी टाइप्स है और आप बोल सकते हो कि कौन से रीज़न की वजह से होती है। तो एक इंस्ट्रूमेंटेशन एरर होती है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक होती है, पर्सनल एरर होगी, और एक क्या होगी, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, ठीक है। तो उनके अंदर फर्स्ट एरर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। तो देखो इंस्ट्रूमेंटेशन एरर के अंदर आपको क्या बोला है, ठीक है, दिस एरर अराइज ड्यू टू डिफेक्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि आप जिनसे मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, उनके अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो वियर ऑफ अ मीटर स्केल एट वन एंड, जीरो एरर इन अ वर्नियर कैलिपर। देखो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वर्नियर कैलिपर आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्लियर। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास ना स्केल है, अभी तोड़ी नहीं है, ऑलरेडी टूटी हुई है। तो मानो कि यहाँ से कोई मेजरमेंट लेनी है, तो मैं यहाँ से मेजरमेंट लूँ, देखो यहाँ से ये वाला मेजरमेंट मैंने बोला चलो ये कितना है 7, तो ये लेंथ कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ऐसे मेजरमेंट करूँ तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये मेरी जो स्केल है वो आगे से ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो आगे का जितना भी पोर्शन ब्रेक है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे वियर ऑफ पोर्शन में कंसीडर करूँ। ऐसे अगर स्मॉल होगा 0.5 mm होगा या तो 1 mm 2 mm भी होगा, फिर भी आपको रीडिंग क्या मिलती है, गलत मिलती है, ठीक है। तो ये कौन से एरर होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। अब देखो कभी कभी आप कोई भी बाज़ार में जाते हो, ठीक है, मम्मी सब्जी वाले के पास जाती है और बोलती है 1.5 किलो ये दो ये दो। तो वो कभी कभी क्या करते हैं कि उनका जो वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उनके अंदर पहले से कोई जोल कर लेते। तो आपका जो भी मास मेजर होके मिलेगा वो आपको ऑलरेडी कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले से उनको सेट करके रखते। समझ में आ कि नहीं, कि इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ छेड़छाड़ कर देते तो वो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देगा, तो वहाँ पे एरर होगा और एरर का प्रॉफिट उनको मिलेगा। समझ में आ कि नहीं। अगर आप कहीं पे कपड़ा लेने जाओ, आपको 1 मीटर, मानो कि आपको 1 मीटर कपड़ा चाहिए और कोई आपको 998 सेंटीमीटर दे दे, तो 198 सेंटीमीटर दे, तो आप कपड़ा लेने गए कितना, 1 मीटर, आपको पता है ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर वो 98 सेंटीमीटर आपको कपड़ा दे तो 2 सेंटीमीटर कपड़े का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा उसको। समझ में आ कि नहीं। तो ये एरर होती है कि उनकी जो मीटर स्केल है उनको 2 सेंटीमीटर कम रखे वो, तो उनको प्रॉफिट होता है वहाँ पे, क्लियर। तो ये आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन एरर होगी, तो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगी वहाँ पे। चलो फिर नेक्स्ट। अभी मैंने बोला ना कि वो 98 सेंटीमीटर आपको कपड़ा दे, तो आपने घर आके फिर से चेक किया तो आपको क्या दिखा कि भाई ये तो 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो आपने 2 बार मेजरमेंट किया ना, एक बार उसने किया और एक आपने किया। दो दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी डिटेक्टेड बाय मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी विथ 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट of the same type or by measuring the same physical quantity by
2 डिफरेंट मेथड। अगर आप फिर से दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट से उनको चेक करो तो वहाँ पे आपको वेरिएशन मिलता है, ठीक है, तो आप उनको वैसे डिटेक्ट कर पाते हो, क्लियर। और इनको रिड्यूस्ड कैसे करेंगे, तो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट होगी उनको ज़्यादा एक्यूरेट बनाओगे आप, क्लियर। और जीरो करेक्शन मतलब कि ना तो पॉजिटिव एरर होगी ना तो नेगेटिव एरर होगी, तो उनको आप क्या करोगे, ऐसे करेक्ट करोगे, क्लियर। समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट आपकी एरर है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, कि आपकी जो मेजरमेंट की टेक्निक होती है उनके अंदर आप गलती कर देते हो, ठीक है, क्लियर। तो दिस एरर्स आर अराइज ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होगी उनकी लिमिटेशन होगी, क्लियर। समझ में आ कि नहीं। तो उनके अंदर देखो एरर ड्यू टू रेडिएशन लॉस इन द कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। अब देखो कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट के अंदर ना हम हीट एनर्जी लॉस फाइंड आउट करते हैं, लेकिन थोड़ी हीट एनर्जी आपके रेडिएशन के फॉर्म में भी लॉस होती है जो आपको कैलकुलेशन से मैच होके नहीं मिलती, तो ये एरर मिलती है वहाँ पे। फिर देखो एरर ड्यू टू बियॉन्सी ऑफ एयर व्हेन वी वेट बॉडी इन एयर, जब आप हवा के अंदर कोई बॉडी का वेट मेजरमेंट करते हो तो एयर से उनके ऊपर ना अपवर्ड डायरेक्शन में एक बियॉन्ड फोर्स एग्जर्ट होती है, तो उनसे वेट आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। ये हम इग्नोर करते, तो ये आपकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर इम्परफेक्शन है। फिर देखो यहाँ पे एक और दिया अच्छे से कि एरर ड्यू टू डिटरमाइन द टेम्परेचर, कि आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, तो आपकी जो थर्मोमीटर हो तो थर्मोमीटर कहाँ पे प्लेस्ड करनी चाहिए, आपके टंग के नीचे, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं आर्मपिट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि थर्मोमीटर प्लेस्ड अंडर आर्मपिट विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर लोअर देन दी एक्चुअल वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अगर आपको आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करना है तो आप थर्मोमीटर ना अपनी टंग के नीचे रखो तो आपको एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर मिलेगा। अगर आर्मपिट में रखोगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर क्या मिलेगा, वहाँ पे कम मिलेगा। तो ये इम्परफेक्शन है टेक्निक है, ठीक है, इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है कि जिनकी वजह से एरर प्रोड्यूस्ड होती है, एरर अराइज होती है, ठीक है। फिर देखो वैसे एक और भी दिया आपको पर्सनल एरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पर्सनल एरर के अंदर आपको क्या बोला है, दिस एरर अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल बायस, lack of proper setting of apparatus or individuals carelessness in taking observation without observing proper precautions। अगर आपको कोई बोले कि आगे आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, 3 स्टूडेंट को आपने मास मेजरमेंट करने को दिया था, ठीक है, मानो कि मैं वैसे ही एक कोई लेंथ है उनको 3 लोगों को मेजरमेंट करने के लिए दूँ, तीनों की रीडिंग अलग अलग आती है, ठीक है। हाँ, उसमें से कोई एक तो सही होगा ना, मतलब बाकी दो ने क्या किया, या तो ढंग से मेजरमेंट नहीं किया, क्लियर, या तो उनको मेजर करने को आता नहीं है, ठीक है, या तो उनको जो प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है, वो उन्होंने लिए नहीं। कि मैं आपको बोलूँ कि एक वायर है उनका मेजरमेंट करना है, तो अगर वायर बेंड होगा तो उनको सीधा करोगे ना आप, फिर जाके मेजरमेंट करो तो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलेगी कि नहीं, क्लियर। तो आपको प्रिकॉशंस भी लेने होते कि ड्यूरिंग दी मेजरमेंट, यस और नो। चलो तो इनका देखते आगे। देखो ये सारी आपकी पर्सनल एरर्स है, ठीक है। तो आप apparatus को प्रॉपर सेट नहीं करते, ठीक है, तो उनकी वजह से भी एरर आ सकती है, क्लियर। कि आप बिना प्रिकॉशंस लिए आप मेजरमेंट करो, ऑब्जर्वेशन लो, तो वहाँ पे भी आपकी एरर आ सकती है, क्लियर। कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको बिना सेट करे आप रीडिंग लो, ठीक है, तो वहाँ पे भी एरर आ सकती है। चलो तो फिर देखो यहाँ पे एक और दिया है कि व्हेन ऑब्जर्वर हैबिट और होल्ड इज हेड टुवर्ड्स द राइट व्हाइल रीडिंग द स्केल इंट्रोड्यूस सम एरर ड्यू टू पैरेलैक्स। ये देखो पैरेलैक्स याद है आपको, आपने स्टडी किया था ना पैरेलैक्स मेथड, तो वहाँ पे शिफ्टिंग मिलेगा उनको, एग्जैक्ट वो रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि मानो कि ये ट्यूब के अंदर आपकी लिक्विड फिलअप है, तो अगर इनके लिए आपको लेवल चेक करना है, ठीक है, तो मानो कि ये केमिस्ट्री के लैब में आप करते हो ना, क्लियर। तो ब्यूरेट के अंदर मानो कि यहाँ तक आपका लिक्विड है, तो आप मेजरमेंट कैसे लोगे, इनके एग्जैक्ट सामने से आपको देना होता है, देखना पड़ेगा।
अगर आप ऊपर से इनके लेवल से ऊपर से देखोगे या तो इनके लेवल से नीचे से देखोगे तो वहाँ पे कभी आपको सेम रीडिंग एग्जैक्ट राइट करेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको एरर मिलेगी ही। क्लियर क्लियर। तो ये जो पर्सनल एरर्स होती है तो उनको मिनिमाइज्ड कैसे करते हैं, तो आप क्या करते हो कि सच एरर कैन बी मिनिमाइज्ड इफ मेजरमेंट आर रिपीटेड बाय डिफरेंट पर्सन्स, कि मैं भी मेजरमेंट लूँ और मेरे साथ कोई और भी मेजरमेंट ले, ठीक है। या तो आप बोलोगे कि चल मेथड बदल दो या तो फिर पर्सनल जो बायस है उनको चेंज करो, तो आपकी जो ये पर्सनल एरर होगी वो क्या होगी, आपकी दूर होगी, ठीक है। और इनको दूर करना ज़रूरी भी है। चलो फिर नेक्स्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोजेज़, ठीक है। एक्सटर्नल कोजेज़ कौन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, आपकी ह्यूमिडिटी है, विंड है, ठीक है। तो इनकी वजह से ड्यूरिंग मेजरमेंट जो एरर अराइज होती है उनको आप क्या बोलोगे, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोजेज़। तो दिस एरर अराइज ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। क्लियर। कि मानो कि एक मेटल की स्केल है, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से अगर उनका एक्सपेंशन हो जाए तो वह अभी स्टैंडर्ड नहीं रही और उनसे आप जो मेजरमेंट लोगे तो वो मेजरमेंट गलत होगी। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। द एक्सपेंशन ऑफ स्केल ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। सच एरर कैन बी इजीली डिटेक्ट एंड नेसेसरी करेक्शन मे बी मेड अकॉर्डिंगली। दिस एरर कैन ऑल्सो बी मिनिमाइज्ड बाय कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल कंडीशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, कि ड्यूरिंग दी एक्सपेरिमेंट आप क्या करो, इन सबको कंट्रोल करो, ठीक है। क्लियर। तो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में अगर आपके एक्सपेरिमेंट होगी, कंट्रोल्ड प्रेशर के अंदर एक्सपेरिमेंट होगी, तो ये जो एक्सटर्नल कोजेज़ की वजह से जो एरर अराइज होने के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखो आप क्लास 12th में ना एक इलेक्ट्रोस्कोप स्टडी करोगे तो इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर जो गोल्ड लीफ होती है ना उनको ग्लास की कंटेनर के अंदर रखता है ऐसे, तो उनका एक ही रीज़न है, क्यों, क्योंकि बाहर से आपकी जो एयर होगी उनसे कोई इन्फ्लुएंस वहाँ पे क्रिएट ना हो, क्योंकि ये काफ़ी लाइटर होगी। अगर उनके ऊपर थोड़ी सी भी एयर लग जाएगी तो इनका डिफ्लेक्शन, इनके ऊपर थोड़ी सी भी एयर लग जाएगी तो इनका क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर। तो इसीलिए उनको क्लोज के अंदर रखते, क्लियर, क्लोज जार के अंदर रखते। तो ये आपकी क्या होगी, एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से जो एरर होगी वो। चलो फिर नेक्स्ट, फिर है आपके रैंडम एरर। तो देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज रैंडम एरर, ठीक है। तो ये जो रैंडम एरर है विच अकर्स इरेगुलरली एंड एट अ रैंडम इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर, ठीक है। कि मतलब कि हमें पता नहीं कि उनका रीज़न क्या है। चलो कि आप लेंथ मेजरमेंट कर रहे हो लेकिन कोई गलत रीडिंग आ रही है, ठीक है, दूसरे किसी ने मेजरमेंट की सही तरीके से फिर भी वहाँ पे कोई मिस्टेक आ रही है, ठीक है, एरर हो रही है। क्लियर। तो ये जो आपकी जो मतलब कि यहाँ पे आपको जो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलता तो आप क्या करते हो, बार बार रीडिंग को रिपीट करो, फिर जाके आप एवरेज वैल्यू निकालो, ठीक है। तो वो सम वॉट नियर अबाउट ट्रू वैल्यू होगी। द रैंडम एरर में अराइज ड्यू टू रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, कि आप उनका अंदाज़ा न लगा पाओ, ऐसी कोई चेंजेस हो रही है कि जिसकी वजह से जो एरर अराइज होती है वो कौन होती है, आपकी रैंडम एरर, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल मिस्टेक भी हो सकती है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन आपको पता नहीं होगा। इफ़ अ पर्सन रिपीट द ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ टाइम्स ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम, हर एक बार उनको अलग अलग रीडिंग मिलेगा, ठीक है। तो आपकी ये जो रैंडम एरर होगी इट मे बी पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स। क्लियर। और इनको सॉल्व कैसे करते, तो इनकी मीन वैल्यू निकालते। क्लियर। द अरिथमेटिक मीन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन बी टेकन एज ए ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। आपको 5 रीडिंग मिले, 5 का एवरेज करो तो आपको जो भी आंसर एवरेज मिले वो आपको क्या कंसिडर करना, उनका ट्रू वैल्यू। क्लियर। चलो फिर लास्ट एरर है आपकी लीस्ट काउंट एरर। देखो लीस्ट काउंट मैंने अभी आपको जब भी प्रिसाइजनेस एक्सप्लेन किया तो वहाँ पे भी आपको बोला था मैंने। क्लियर। तो उनकी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी उनके ऊपर ये डिपेंड करेगी कि नहीं। दिस एरर इज़ ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मैंने बोला ना, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एरर नाम ही वही है।
क्लियर। इट इज़ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं स्केल की बात करूँ तो 1 mm माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर की बात करूँ 1/10 mm मतलब 0.1 mm, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करूँ तो 1/100 mm। ये सब की क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि स्मॉलेस्ट जो डिवीजन होती है स्केल के अंदर, देखो इस तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। मिनिमम कितना मेजरमेंट आपके इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल है उनको आप क्या बोलते हो, लीस्ट काउंट। लाइक इस स्केल के अंदर देखो यहाँ पे कितना है आपका 1 mm। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं कि ये जो एक मार्क है ना यहाँ पे, ये कितना है आपका 1 mm। कि 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने mm हो, 10 mm। तो ये जो एक मार्क होगी आपकी यहाँ पे, देखो शायद पहली बार मैंने उल्टी साइड यहाँ पे आपको दिखा, यहाँ पे देखो फोकस क्यों नहीं बन रहा, हाँ तो देखो ये आपका जो एक मार्क होगा ना वो कितना होगा आपका 1 mm। यस और नो, क्लियर। चलो ये आपका 1 इंच है, यहाँ से लेके ये पूरा 1 इंच है, लेकिन ये 1 यहाँ पे जो मार्क होगी वो क्या होगी, 1 mm होगी। ये स्टैंड बीच में आ रहा है। चलो फिर नेक्स्ट इसके अंदर इनको ख़त्म करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो वही आपको एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है, कि आपकी स्केल से जो मेजरमेंट लोगे तो वो अप टू 1 mm आपको अच्छा सा एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, लेकिन फिर वहाँ पे जाके आपकी क्या बनेगी, एरर बनेगी। ठीक है, और उनके अंदर जो एरर होगी तो प्लस और माइनस पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर, वो कितनी होगी, हाफ ऑफ द मिनिमम लिस्ट काउंट 0.5 mm या तो 0.05 सेंटीमीटर में दिया। और फिर देखो यहाँ पे सबकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दी है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे बोला है ना कि यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ हायर रेजोल्यूशन बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर। आपकी लिस्ट काउंट एरर कम हो सकती है। देखो ये कितना होगा 1 mm, ये देखो ये कितना 1/10 mm, और ये कितना 1/100 mm। यस और नो, समझ में आ कि नहीं। तो आज यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाएंगे और एरर के टाइप्स के ऊपर, और वहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स भी करनी है। ठीक है, चलो बाय। अब वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर भी करना। थैंक यू।